गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए संधि लेके आई हूँ। संधि क्लास 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूछा जा सकता है। लेकिन क्लास 9th क्लास 8 में संधि है, और जो भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी संधि क्या है, जरूरी होता है। संधि से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए सबके लिए ये क्लास है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। संधि। संधि है क्या? संधि किसे कहते हैं? तो संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। आप लोग सुने होंगे कि जो है ताशकंद संधि हो गया, तो वहां पे क्या हुआ? संधि दो देशों के बीच में किसी भी वस्तु को लेके उसमें समझौता कर लेना। और यहाँ पे संधि क्या हो गया? तो शब्दों के जो वर्ण है उसमें मेल करना और एक नया शब्द बनाना। अब हम देखते हैं कि परिभाषा में क्या है। परिभाषा में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब यानी अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी शब्द के जो दो वर्ण है, उस वर्ण को जो मिलाने से परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। अब यहाँ पे आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेल किस में होगा? तो स्वाभाविक है कि एक नया शब्द निर्माण का तरीका है, तो यहाँ पे मेल होगा वर्ण में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद है। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। फिर से सुनिएगा कि पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि तो समझ गए, लेकिन हम लोगों को पाठ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? तो संधि विच्छेद, यानी मेल को अलग करना, इसमें हमको ज्यादा यानी कि समस्या होती है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ क्या होता है? जो मेल हुआ है उसको पहले की अवस्था में ले आना, यानी उसको अलग कर देना, यही क्या होता है? विच्छेद होता है। अब देखते हैं संधि विच्छेद का परिभाषा क्या है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनिएगा कि संधि के नियमों द्वारा, संधि जो मेल का जो नियम है, किस वर्ण को मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा, उस नियम के माध्यम से मिले वर्णों को, जो वर्ण मिल गया है, उन वर्णों को फिर से कैसे करना? उसको अपनी मूल अवस्था में, वो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे परीक्षार्थी, आप देख क्या रहे हैं कि परीक्षार्थी, यहां पे आप सोचिए कि यह दो वर्णों के मेल से बना है, तो परीक्षा, परीक्षा जो देगा वो क्या कहलाएगा? अर्थी, यानी परीक्षा देने वाला क्या हो गया? परीक्षार्थी। तो परीक्षा और अर्थी मिला के क्या बन गया? परीक्षार्थी। यहाँ पे जो परीक्षा है, तो यहाँ पे आ और धन, यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है उसको क्या बोला जाता है? धन बोला जाता है। ओ तो आ धन, अ बराबर क्या हो गया? आ हो गया। आ धन अ बराबर यानी स्वर संधि हो गया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? परीक्षार्थी। इन्हीं दो वर्णों का मेल हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? परीक्षार्थी का मूल अवस्था क्या है? परीक्षा धन अर्थी।
वागीश। अब वागीश जो है यह अपने मूल अवस्था में क्या था, तो वाक जोड़ ईस, जोड़ नहीं बोलना है, धन बोलना है, वाक धन ईस। अब यहाँ आप सोचिएगा कि ये गौ क्या है, यहाँ पे क क्यों हो गया है, तो गौ जो नियम है कि जब व्यंजन संधि में जो पहला वर्ग का पहला वर्ण होता है वह क्या होता है, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए क का क्या बन गया है, यहाँ पे ग बन गया है। अभी तो वो मैं समझा नहीं रही हूँ, फिर भी एक बार मैं चर्चा कर दी। तो वागीश, वागीश को पहले मूल अवस्था में क्या है, तो वाक धन ईस। फिर है अंतःकरण, यहाँ पे ये व्यंजन संधि का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा विसर्ग संधि का, यहाँ पे विसर्ग है, तो अंतःकरण, अंत धन करण, ये क्या है, परिभाषा है। किस चीज का परिभाषा है, कि हम संधि विच्छेद जो करते हैं, जो शब्द हम बनाए हैं नियमों के माध्यम से, उसको अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे संधि ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।